अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। मैं बना रही हूँ कैरेट मफन्स। बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं, बिना अवन के, बिना मक्खन के। ये इतने सारे मफन्स घर में तैयार होंगे बहुत ही कम खर्च के साथ। बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो केक बहुत शौक से खाते हैं और इसमें कैरेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये उनकी सेहत के लिए अच्छा है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, शाम में बच्चों को भूख लगती है तो आप दे सकते हैं ये ज़बरदस्त से मफन्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्त से कैरेट मफिन्स बनाना। किस तरह मैंने बनाए हैं चल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर बनाने की तैयारी करते हैं कैरेट मफन्स। तो सबसे पहले साफ़ सुथरा बाउल ले लेना है, जिसके अंदर पानी और ऑयल नहीं होना चाहिए, वरना आपका केक ख़राब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बाउल साफ़ सुथरा ले लेना है, उसके अंदर छलना रखना है और आपने मैदा को छान लेना है। 2 कप मैदे से मैं यहाँ पर तैयार करूँगी मफन्स। अगर आपने इस क्वांटिटी को हाफ करना है, यानी आप कम बनाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ उसे हाफ कर दीजिएगा। तो इसी तरह से आपके मफिन्स तैयार होंगे और कुछ भी आपने कम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो 2 कप मैदा ले लिया है मैंने यहाँ पर और इसे छान लिया। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का जाएगा। ठीक है, 2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून एक ही होता है मेजर करने से। तो यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर का डाल दिया है और 2 चुटकी आपने नमक डालना है। इससे जो है वो केक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों चीज़ें चली गई इसके अंदर। उसके बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है और अब रख देंगे हम इसे साइड में। ड्राई चीज़ें हमारी एक तरफ हो गई हैं। अवन को आपने पतीले को रख देना है आपने गर्म होने के लिए, ताकि जितनी देर में केक्स बनेंगे आपका पतीला भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने दूसरा बाउल ले लिया, उसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 अदद अंडे। ठंडा अंडा नहीं होना चाहिए। आपने केक बनाने से पहले फ्रिज से बाहर निकाल के हमेशा चीज़ें रख लिया करें। ठीक है, तो 2 अदद अंडे शामिल कर दिए और अब इसके अंदर 1 कप चीनी डाल रही हूँ, दानेदार पिसी हुई, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने पिसी हुई चीनी यूज़ नहीं की है, दानेदार चीनी इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आपने 5-6 मिनट के लिए बीट करना है अच्छी तरह से। अगर आप पिसी हुई चीनी लेंगे तो बिना मशीन के भी बना सकते हैं इस कैरेट केक को, लेकिन मशीन का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने दानेदार चीनी ली है। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से आपने 5-6 मिनट के लिए बीट करना है, ताकि ये इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी आ जाए और जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए। थोड़े बहुत दाने रहेंगे, लेकिन जो बाकी चीज़ें जब जाएंगी तो वो चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, मुझे इसे करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। उसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल ले रही हूँ आधा कप। ठीक है, आधा कप ऑयल ले रही हूँ और उसे शामिल कर दिया इसके अंदर। और उसके बाद 2 मिनट के लिए आपने मशीन चलानी है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऑयल डालने के बाद आपने सिर्फ 2 मिनट आपने मशीन यहाँ पे चलानी है। उसके बाद क्या चीज़ें जाएंगी फिर बताती हूँ मैं आपको। आपने लेमन जूस ले लेना है 1 टेबल स्पून, वो डाल दिया। लेमन जूस फ्रेश लेना है और उसे जब आप निचोड़ लें तो उसे छान ज़रूर लिया करें, ताकि इसकी सीड और उसके अंदर जो दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो ना जाए इसके अंदर। ठीक है, तो लेमन जूस डालने के बाद यहाँ पे मैंने गाजर लिए हैं, कद्दूकश कर लिया था और करने के बाद उसे हल्का सा स्टीम कर लिया था मैंने। ठीक है, हल्का सा, बल्कि बिल्कुल पैन में आपने गाजर को डाल देना है, स्लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए बस स्टीम देना है। उसके बाद ठंडा कर करके मैं इसमें यूज़ की हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से करना है। 1 कप गाजर लिया है कद्दूकश किया हुआ, रेड रेड कलर के गाजर आए हुए हैं तो बहुत प्यारे प्यारे, तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर कैरेट डालने के बाद आपने 1 मिनट के लिए मशीन चलानी है और काम ख़त्म हो गया अब मशीन का। अब आपने स्पैचुला ले लेना है और उसके बाद इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद जो ड्राई चीज़ें मैंने रखी थी अभी यहाँ पर,
तमाम चीज़ों को इसके अंदर डालना है और आधा पहले आप डालिएगा और उसे मिक्स करना है, उसके बाद फिर आधा जाएगा। तो इस तरह से आपने एक ही तरफ से आपने चम्मच चलाना है, दोनों साइडों से आपने चम्मच नहीं चलाना वरना आपका केक बैठ जाएगा। जब भी केक बनाए करें एक ही तरफ से, जिस तरह से सुई चलती है घड़ी की, उसी तरह से आपने चम्मच चलाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने आधा डाल दिया उसके बाद मज़ीद जो आधा था वो डाल देना आपने। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा बैटर जो है वो बहुत हार्ड हो रहा है, थिक हो रहा है, चल भी नहीं रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दूध का, और 1 कप दूध गरम लेना है आपने, ठंडा नहीं लेना है, ना ही रूम टेम्परेचर का हो, बल्कि आपने गरम दूध इसका इस्तेमाल करना है। चाहे तो एक दफ़ा पूरा 1 कप डाल सकते हैं, नहीं तो आधा आधा करके भी डाल सकते हैं। पहले आधा कप डाल दिया, उसके बाद आधा कप। और अगर आप तमाम चीज़ें हाफ क्वांटिटी में बना रहे हैं तो दूध का इस्तेमाल भी आधा कप कीजिएगा। 1 अंडा डालना है, फिर 1 मैदा डालिएगा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून आपने जो है लेमन जूस डालना है इसके अंदर। फिर आपने ऑयल भी हाफ कर देना है, आधा कप का हाफ कर करके ऑयल 1/4 कप आपने डालना है। तो तमाम चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर देखिए मिक्स हो गए, और मफन्स के जो बैटर होता है ना वो इतना ही हार्ड होता है जितना आपको यहाँ नज़र आ रहा है थिक होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, बिल्कुल रनी, थोड़ा सा जैसे केक वगैरह बनाते हैं वैसा नहीं होता। मफन्स का बैटर हमेशा थोड़ा हार्ड होता है, इसी तरह से। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया है। अब आपको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, कप केसेस मैंने यहाँ पे लगा के रख लिए हैं। कप केक के पैन ले लेना है जिसमें आप कप केसेस बनाते हैं कप केक, उसमें आपने ये लगा लेना है। और ये भी आसानी से मिल जाता है, दराज से मैंने भी ऑर्डर किया है। जब भी ये ज़रूरत होती है तो दराज से मंगा लेती हूँ, और बहुत सस्ते मिलते हैं, महंगे नहीं होते हैं, और बड़े प्यारे प्यारे कलर्स के मिल जाते हैं। ठीक है, तो पतीली को रख दिया है मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए। 10 मिनट पहले आपने पतीली को रख देना है गर्म होने के लिए। और 2 इसमें बना रही हूँ मैं, तो 2 पतीली का इस्तेमाल करूँगी आज। और इस तरह से किसी भी आपने चम्मच से इसमें अच्छी तरह से डाल देना है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, इसलिए कि ये फूलेंगे ज़रूर लेकिन ये फैलेंगे नहीं। ठीक है, साइडों से निकलेंगे नहीं। मफन्स जो है ना वो हमेशा सीधा बेक होते हैं, साइडों से गिरते नहीं हैं। और केक जब बनाते हैं, केक मफन्स, आपने मफन्स नहीं बल्कि आप कप केक बना रहे हैं, तो क्या करेंगे आपने इसकी क्वांटिटी को थोड़ा और कम डालेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ मफन्स बना रहे हैं तो इस तरह से हमने डाल लिया और सारे तैयार हो गए। तो यहाँ पर इसके अंदर रख रही हूँ मैं। बिल्कुल गर्म होना चाहिए आपकी पतीली, और ये आपने देखा है पैन ऊंचा रखना है ताकि आपके मफन्स हो या कप केसेस हो या केक हो, उसकी शक्ल बहुत प्यारी आती है। हमेशा ऊंचा रखा करें, कुछ नीचे ऐसा रखें कि हाइट जो है ऊंची हो जाए। ठीक है, तो दोनों पतीलों में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे कवर कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। इसे रखना है 5 मिनट, उसके बाद स्लो फ्लेम कर दूंगी। 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें 12 मिनट के अंदर मैंने इसे चेक किया तो ऊपर से कलर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आया था, तो मज़ीद 3 मिनट और दिया तो यहाँ पे खूबसूरत से कलर आ गए इसके। तो आप जब भी पतीली में बेक किया करें तो नीचे जो भी स्टैंड रखते हैं उसको ऊंचा रखना है आपने, फिर आप केक बेक किया करें तो ऊपर से कलर भी बहुत खूबसूरत आते हैं। ऐसे लगेगा आपको जैसे आपने अवन में बनाया है। और आप नीचे स्टैंड रख करके कोई भी चीज़, केक का टिन रख रहे हैं या कप केसेस बना रहे हैं, तो क्या होगा कि उसमें कलर नहीं आएगा। केक तो अच्छे बनेंगे लेकिन इस पर से कलर नहीं आएगा। तो कलर लाना चाहते हैं, जैसे आप इस तरह से मफन्स कप केस बना रहे हैं, तो उसके लिए आपने स्टैंड को ऊंचा रखना है, फिर आपने बेक करना है, तो आपके कलर भी ऐसे आएंगे जिस तरह से मेरे आए हैं। तो यहाँ पर ट्राई करती हूँ, और बहुत गर्म है, अभी ठंडा नहीं हुआ है। आपने इसे ठंडा करके यूज़ करना है, यानी खाना है, बच्चों को देना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। पहले माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत स्पंजी बने हैं, लेकिन बहुत गर्म भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए बनकर तैयार हुए हैं माशाल्लाह से, ज़बरदस्त से, बहुत स्पंजी बने हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी तरीके से, इंशाल्लाह
आपके भी घर में बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और बच्चे जो गाजर नहीं खाते वो बहुत शौक से खाएंगे। तो अब इजाज़त चाहूँगी आपसे, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक भी कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।